हमारे देश के पीएम श्री नरेंद्र मोदी उर्फ फेको साहब को 50 मिनट या 40 मिनट इंटरनेट बंद होने की बहुत बड़ी फ़िक्र है और सरहद पर बैठे किसान आंदोलन पे जो लोग शहीद हुए हैं उन्हें उनकी फ़िक्र बिल्कुल नहीं है। 300 से ज़्यादा किसान मारे गए। अभी तक हमारे देश के फेको पीएम नरेंद्र मोदी जी ने झूठा ही सही सहानुभूति के लिए एक बाइट तक नहीं दिया। अब जहां इलेक्शन चल रहा है वेस्ट बंगाल में, वहां की जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए 50-60 सालों से विकास नहीं हुआ बोलकर लपेटे में लपेटना का काम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। हमारे देश के पीएम हैं, लेकिन ऐसे बड़े झूठे पीएम हैं। बढ़ गए दाम, बोलो मत कुछ भी। गैस के दाम बढ़ गए, पेट्रोल के दाम बढ़ गए, डीजल के दाम बढ़ गए, सरहद पे जवान मारे जा रहे हैं, किसान परेशान हाल हैं, देश की बैंकिंग सेक्टर पूरी तरह से चौपट हो चुकी है और नरेंद्र मोदी साहब अपने गुणगान में लगे हुए हैं। वहीं पर कर्नाटका का एक मिनिस्टर सेक्स सीडी वायरल हो जाती है, उस पर भी नरेंद्र मोदी खामोश हैं। जबकि देश की हकीकत ये है, हमारे देश में जितनी इज़्ज़त औरतों को मिलनी चाहिए उतनी इज़्ज़त ये सरकार नहीं दे रही है। ये सरकार सिर्फ हर जगह अपनी पार्टी का कैंपेनिंग, अपने लोगों का प्रचार, अपने झूठे वादों का प्रचार, अपनी गलत नीति और गलत चीज़ों का प्रचार करते हैं। लेकिन इन लोगों पर जब कभी आरोप लगता है तो आज ये इंक्वायरी कर रहे हैं, सीडी कैसे वायरल हुई, क्यों वायरल हुई, किसने वायरल की, किस लिए की, क्यों की। यही सवाल केंद्र में बैठे नरेंद्र मोदी और अमित शाह और येडियुरप्पा जी को पूछना चाहिए। रमेश जारकिहोली, आपने ऐसा क्यों किया? क्या कमी थी? घर में बीवी नहीं थी जो दूसरी औरत को नौकरी देने के बहाने ऐसी हरकतें कर कर वायरल हो गए हो? अब सरकार जाना तय है, बाई इलेक्शन करवाओ, रिज़ल्ट देखो नरेंद्र मोदी जी। सारे देश में क्या होगा आपकी पार्टी का? आपके 50-60 एमपी भी चुनकर नहीं आएंगे और अगर आ भी गए तो वो खुदकुशी कर जाएंगे, क्योंकि उनको उतनी शर्म, उतनी ज़िल्लत से जीत मिलेगी। नरेंद्र मोदी और केंद्र की गवर्नमेंट सरकार, हमारे स्टेट की सरकार, ये सब स्टेटों को सोचना चाहिए। औरत क्या है? औरत एक अजीम इज़्ज़त का पैमाना है, लेकिन ये लोग एक सीडी वायरल हो जाने के बाद वही औरत के परिवार वालों को ढूंढते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं और पुलिस हैरेसमेंट करते हैं। ये सब हमारे देश की परंपरा नहीं है। अगर है हिम्मत तो सरकार में बैठने से पहले रमेश जारकिहोली को सत्ता से निकाल कर बाहर कर दो और उसका एमएलए भी रद्द करो, जब हम मानेंगे आप में भी कुछ हिम्मत है। आप सब एक मनके के तागे हैं जो सिर्फ जनता को झूठ के सिवा कुछ भी नहीं देंगे आप, क्योंकि आपकी पार्टी का जो पैमाना है वो झूठ पर बना हुआ है। झूठ के पैमाने कभी भी पूरी तरह से सफल नहीं होते और यही हाल नरेंद्र मोदी और पूरी पार्टी का होने जा रहा है। बंगाल के इलेक्शन आपको पूरी तरह से आपका चेहरा आपको दिखाएंगे, क्योंकि बंगाल में सेकुलरिज्म की जीत होगी
जितनी भी सेकुलर पार्टियां हैं, कांग्रेस पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, ISF, ये जो भी पार्टियां हैं वो पार्टियां जीतेंगी और तुम्हारा पूरी तरह से चोपड़ा साफ हो जाएगा। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद।